तो मैं ऐसे मैंने फॉर्मेट प्रैक्टिस करा दिया था सबको। बट आज हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में तुम्हें दोबारा सिखाते जाऊंगा, साथ में क्वेश्चन भी करते जाऊंगा। ऑपरेटिंग कंप्लीट, फिर एक में इन्वेस्टिंग, फिर एक में क्या हो जाएगा फाइनेंसिंग, फिर एक टोटल सबका करा देंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, लिखते जाओ। तो पहले आ जाओ यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, बिजनेस की रिगार्डिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस किस चीज का है, उसी का परचेज, उसी का सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट यहाँ पे तुम्हारे पास जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 4 स्टेप रहता है। जो पहला स्टेप है, हम क्या निकालते हैं यहाँ पे पहला स्टेप में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये कुल मिला के बात, हम यहाँ पे परचेज सेल्स के बारे में बात करते ही नहीं है। हम किसके बारे में बात करते हैं, यानी नेट प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी होता है, यानी परचेज सेल्स सब कुछ प्लस माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है। हम बस ये निकालते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी जो फालतू के एक्सपेंसेस है, उसको दोबारा प्लस कर देते हैं। जो फालतू के इनकम हमने ऐड करके रखा था, उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हमारा काम है ऑपरेटिंग में। परचेज सेल्स की रिगार्डिंग कोई बात नहीं होती है। ठीक है जी। फालतू का मतलब क्या मैंने बोला, यहाँ पे सारे हेडिंग देखना, क्या क्या आएगा, नॉन कैश आएगा, नॉन नॉन ऑपरेटिंग आएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग नहीं होते, बिजनेस की रिगार्डिंग नहीं होते। तो इसलिए ये सारे काम यहाँ पे उल्टा करके प्लस माइनस करते हैं। मेन मोटिव ये कि हमारा ऑपरेटिंग से, ऑपरेशन से नेट कितना कैश आया, नेट कितना कैश गया, ये हमें निकालनी है यहाँ पे। तो एक एक स्टेप समझाता हूं, समझते जाओ। जो लिख चुके हो वो मत लिखना, जो नहीं लिखो वो लिखना। स्टेप वन में, ये स्टेप वन है, आंसर निकलेगा स्टेप वन का आंसर। सबसे पहला आइटम क्या आता है, सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो स्टेप वन में जिसको बोलता हूं, बहुत टाइम भी तुम्हारा स्कूल में हो या तुम्हारा बुक अगर निकल के देखोगे, वो वर्किंग नोट में तुम्हें करके मिलेगा। अरे यहाँ पे करो या वर्किंग नोट में करो, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला, कोई हमारा मार्क्स नहीं खा रहा। ठीक है जी। तो सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट माइनस प्रीवियस, ये यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके रिगार्डिंग वर्किंग नोट है, हम वहां पे जाएंगे और समझाएंगे वर्किंग नोट को। और फिर यहां पे आ जाएगा नंबर 2, ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर आएगा यहां पे डिविडेंड, डिविडेंड। ये 3 आइटम यहां पे प्लस होंगे और एक आइटम इसमें माइनस होगा। जो आइटम क्या है, टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड, ये एक आइटम यहां पे माइनस हो जाएगा। फिर जो यहां पे आंसर आएगा, उसी का नाम है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पूरा नाम इसका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये पहला स्टेप है, हो गया जी। प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड की थोड़ा सा वर्किंग नोट यहाँ पे भी देखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस क्या कर लेंगे हम, टैक्स रिफंड। फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट हमने किसका लिखा, कि प्रोविजन फॉर टैक्स के नीचे। इसकी टोटल कितने केस होते हैं, 4 केसेस होते हैं। ये बुक में नहीं है कि हाँ ये केसेस है तो ये काम करना, मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है कि ऐसे मैक्सिमम 4 केस ही आ सकते हैं और इसके अलावा कोई केस नहीं आएगा। तुम्हें बस याद रख लो ऐसे कंडीशन में क्या क्या काम करनी है। तो 4 केस को मैंने एक ही पेज में समझानी है। केस नंबर 1, यहाँ पे खाली लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, बस खाली सिंगल आइटम दिया होगा यहाँ पे 20,000 खाली लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स सिंगल आइटम 20,000। हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी सेम आइटम को हम स्टेप 1 में प्लस कर देते हैं जो अभी मैंने किया, और सेम आइटम को, बिल्कुल सेम आइटम को हम स्टेप 4 से माइनस कर देते हैं। प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि ये टैक्स हमारा ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग नहीं था, हमने माइनस करके रखा था। फिर प्रॉफिट के रिगार्डिंग ये गवर्नमेंट का है कि हमारा ठीक है टैक्स हमें देना ही पड़ेगा, तो कंपलसरी ये हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दिमाग में ये आ रहा है सर करना क्यों है, फिर प्लस करके फिर माइनस करते हो, बहुत टाइम पे सेम अमाउंट नहीं आता, प्रोविजन कुछ अलग आता है, टैक्स अमाउंट कुछ अलग से पे करते हैं, कुछ डेफर्ड टैक्स भी रहता है, कुछ लायबिलिटी भी रहता है। बट मैं क्या समझा रहा हूं कि ऐसे कंडीशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, अगर यहाँ पे ऐसा रहा प्रोविजन फॉर टैक्स 2 साल की डाटा देकर रखा है, यहाँ की और यहाँ की, ऐसे क्वेश्चन में रहता है। यहाँ पे कुछ है 10,000 रुपए, यहाँ पे कुछ है 12,000, ऐसे अमाउंट है। हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे बैलेंस शीट के अंदर ऐसे देकर रखा है। तो मैं ये चीज बता दूं कि हर आइटम को हमें अगर ढूंढने बैठे, हमें पता नहीं कि कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, बिल्कुल अनपढ़ है, बैलेंस शीट के बारे में पता नहीं, तो कैश फ्लो लिख के ले लो, आधा घंटा से कम टाइम तो लगना नहीं है। तुम ढूंढोगे फिर कहाँ ढूंढोगे, फिर ऊपर ऐसे नहीं करना। तुम्हें आइटम करते करते पता ढूंढना चाहिए कि कहाँ मिलता है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, कहाँ पे ये, किसके नीचे दिखता है, ये करंट लायबिलिटी के पास दिखता है। कहाँ दिखता है ये, करंट लायबिलिटी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अगर नोट नंबर सामने दिया होगा तो तुरंत जाओ लिख लो। तो ये कैसे है,
मैं वहां पे तुम्हें अकाउंट बना के समझाया था, आज अकाउंट नहीं बताऊंगा, नॉर्मल सीधा देख लो। हमने जो पिछले साल क्रिएट किया वो हम इस साल पेमेंट करेंगे, यानी जो ओपनिंग वाला आइटम ये वाला, ये ओपनिंग वाला आइटम, ये स्टेप 4 में क्या हो जाएगी, माइनस। जो इस साल के हमने प्रोविजन क्रिएट करा, यानी जो क्लोजिंग वाला आइटम है, वो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे याद रखना, ओपनिंग वाला स्टेप 4 में माइनस, अगर ऐसे कंडीशन होगा तो बस, तो क्लोजिंग वाला क्या होगा, स्टेप 1 में प्लस। हो गया जी। अब फिर आ जाओ थर्ड केस में, क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्स। 2 साल की डाटा हमारे पास है, यानी बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था 10,000 और यहाँ पे 12,000, और साथ ही साथ में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डालना। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखाओगे तुम, हाँ, टैक्स पेड दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर, कुछ भी अमाउंट यहाँ पे 15,000 रुपए, ऐसे, ये केस ऐसे कुछ आ सकता है। और लास्ट केस यहाँ पे क्या हो सकता है, ना पेड ना होके यहाँ पे प्रोवाइडेड या मेड लिखा हुआ है। तो टोटल इसकी अकाउंट कैसे बनती है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, यहाँ पे आती है ओपनिंग बैलेंस, कितना है, 10,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 12,000 रुपए, टैक्स पेड है, यानी टू बैंक वाला आइटम में आ जाएगा पेड में, ब्रैकेट में पेड कितना हुआ, 15,000 रुपए, इसको बैलेंस करेंगे 27, यहाँ पे आ गया, इसको बैलेंस कर दो 27, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में बाय प्रोविजन करके कितना, 17,000। ये कहाँ जाएगा, ये स्टेप 1 में प्लस हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, स्टेप 4 में ये हो जाएगा माइनस। हो गया, हो गया, चाहे केस 3 हो 4 हो, ये अकाउंट हमें बनानी पड़ेगी। कैश फ्लो में लिखता है शो योर अकाउंट क्लियरली, दिखाओ अपने अकाउंट क्लियर करके। सेम चीज यहाँ पे केस नंबर 4 में इसी पे डाल देता हूं, यानी यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया, पेड दिया, ये प्रोवाइडेड या मेड, मान लो यहाँ पे सेम केस नंबर 4 में दे दिया होगा यहाँ पे 17,000 रुपए, तो ये वाला नहीं दिया होगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा, बात एक ही है। तो ये हमारे था कितना, 4 केसेस था प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए। ठीक है जी, आगे देखो, लिख लिया सबने, जिसने नहीं लिखा था लिख लिया तूने, वेरी गुड। आगे देखो, अभी हम बात करेंगे ये वाला जो पार्ट है ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व, इसका कोई वर्किंग नोट नहीं है, बस सुन लो ट्रांसपोर्ट टू कौन सी रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है जनरल रिजर्व। अगर वहां पे अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उस अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ, ये भी सेम हम करंट रिजर्व माइनस प्रीवियस रिजर्व कर लेंगे, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे प्लस कर देंगे, लिखा हुआ क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट टू प्रॉफिट आउट ऑफ रिजर्व। ठीक है जी, सॉरी ट्रांसपोर्ट टू प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट, मैंने उल्टा बोल गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, करंट माइनस प्रीवियस करके वो नहीं, इसके लिए कोई वर्किंग नोट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड कितने टाइप की होती है, नंबर 1 फाइनल डिविडेंड, नंबर 2 ना तुझे फॉर्मूला पता रहती है ना नाम भी पता रहते हैं, एक तो कैलकुलेशन चिल्ला के बोलेगा 80,000। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट, ये क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस या डिविडेंड, लास्ट में लिखो प्रोपोज डिविडेंड, क्या लिखा, प्रोपोज डिविडेंड। इसकी यहाँ पे बस लिख लो थ्योरी की, यहाँ इसमें कैलकुलेशन कैसे, फाइनल डिविडेंड आएगा करंट ईयर का, इंटरिम भी सेम, फाइनल और इंटरिम में क्या डिफरेंस है, फाइनल डिविडेंड इस साल डिक्लेयर हुआ, मतलब इस साल की एंड तक पेमेंट करनी है, बट नहीं पता कौन सी डेट को करेगा, वो एजीएम में डिसाइड होगा। बट जो इंटरिम डिविडेंड है तुम्हारा, इसको पता है, ये अगर आज डिक्लेयर हुआ नेक्स्ट 7 डेज के अंदर इसको कन्फर्म करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पैसा, दोनों में यही डिफरेंस है। प्रेफरेंस या डिविडेंड ये किसके ऊपर होती है, ये फिक्स परसेंटेज होती है, साल के एंड में इनको देना ही पड़ेगा, ये भी सेम करंट ईयर। प्रॉपर डिविडेंड बस यही अकेला होता है, ये आता है प्रीवियस ईयर, किसमें आता है, ये प्रीवियस ईयर की प्रॉपर डिविडेंड इस साल हम पेमेंट करेंगे, ये तुम्हारे बैलेंस शीट में तुम्हें नहीं मिलेगा, ये आइदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसको तुम बोलते हो नोट टू अकाउंट, वहां पे मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये होता है कंटीजेंसी लायबिलिटी। क्या होता है, एक कंटीजेंसी, कंटीजेंसी का कोई मतलब जगह नहीं है, होगा तो देंगे, यानी इसका कोई फिक्स नहीं है। प्रपोज कौन करता है, जो तुम्हारा नॉर्मल अकाउंटेंट है, एम्प्लॉय है, वो दिखाते हैं तुम्हारा क्या नाम इसका, एमडी को, डायरेक्टर को, कि सर ये हमारा पास प्रॉफिट इतना हुआ था, हम इसमें से इतना डिविडेंड दे सकते हैं। देना नहीं देना कौन डिसाइड करेगा, ओनर डिसाइड करेगा। तो इसलिए इन्होंने प्रपोज किया था, फाइनल तो मीटिंग में होगा, तो इसलिए नाम क्या है इसका, प्रपोज डिविडेंड। ये प्रीवियस ईयर जो प्रपोज डिविडेंड है वो अगले साल हम पेमेंट करते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर का लेते हैं हम इसको, ये ध्यान रख लो। 4 टाइप का डिविडेंड कौन सी देना है। डन, आगे लिखो,
टैक्स रिफंड, इसके रिगार्डिंग कोई वर्किंग नोट है नहीं, तो पहला स्टेप हमारा खत्म, डन। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। देखो ये जो पर्टिकुलर्स यहाँ पे जो डिटेल्स होती है, यहाँ पे अमाउंट होती है, ये सारे जो एक्टिविटी जब तक खत्म नहीं होता, जब तक एक्टिविटी खत्म नहीं होता, नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा का पूरा, तब तक सारे कैलकुलेशन डिटेल्स में होती है। जो खत्म हो गया तो हम अमाउंट में जंप करेगा, ठीक है जी। आगे लिखो, आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है, बुक ये पुराना है, तुम्हारे सेम ही होते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, उस नंबर चेंज करते हैं। लो फटाफट से लिखो अपनी कॉपी में, बनाओ स्टेटमेंट, बनाओ स्टेटमेंट, बन गया स्टेटमेंट सबका, डिटेल्स अमाउंट, अब मैंने ही बना दी, कोई बात ना। तो फोटो खींच रही है, नहीं ये हो जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें फोटो मत खींचो, बड़ा क्वेश्चन में फोटो खींचना, ये अभी 2-2 सेकंड क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेप 1 ये पूछा है, तो स्टेप 1 में पहला आइटम क्या होता है, लिखते जाओ सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट माइनस प्रीवियस। तो करंट कितनी है यहाँ पे 10 लाख, ये 5 लाख है, 10 माइनस 5 यहाँ पे डाल दो 5 लाख रुपए, हो गया जी। आगे आगे हम क्या ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, इस क्वेश्चन में है नहीं, ट्रांसफर का क्या नाम है इसका, रिजर्व, इस क्वेश्चन में नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, एडिशनल लिखो, प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 20 का और 21 का, तो कौन सा हमें चाहिए, प्रोपोज प्रीवियस ईयर का चाहिए, यानी 20 का, तो 20 का कौन सा होगा, 4 लाख रुपए 20 का, तो ये ऐड कर दो, और प्रोपोज डिविडेंड कितना आ रहा है बाबू, 4 लाख रुपए ऐड कर दिया हमने। और उसके बाद और कुछ नहीं है, बट एक आइटम ये है, देखो डिविडेंड पेएबल, ये इसी के अंडर ही आता है, पे नहीं किया, पे करने वाले हैं, यानी कोई प्रपोज था वो, यानी इसका कोई ट्रीटमेंट अलग से नहीं करना, इसके लिए हम थ्योरी पढ़ रखे हैं। लिखो कितना हो गया, 9 लाख रुपए, यहाँ पे 9 लाख रुपए, नीचे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे डाल दो, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 9 लाख रुपए आ गई। बस कर दे बाबू, 9 लाख लिख ले, साइड में ये भी लिख ले, कब लिखेगा, चारों के चारों दे दे, हमें क्या करना, जैसे जिसे करना है वैसे ही करेंगे, और क्या, हमें अपने काम करने से मतलब। लिखो लिखो लिखो, हो गया, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देख साइड डिविडेंड तेरे को मिल जाएंगे, भैया बनाओ स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन नंबर 6 में। चलो डिटेल्स अमाउंट, अमाउंट तो छोटा बनाओ, कोई काम का है नहीं अभी। सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस देखो ओपनिंग कितनी है यहाँ पे 4 लाख, क्लोजिंग कितनी है 720, माइनस कर दो करंट माइनस प्रीवियस, सरप्लस आ गई 3,20,000 रुपए, हो गया। अरे ये दिखेगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैं ऐसे एक, तुम डिटेल्स में करना, मैं एक ही में कर रहा हूँ यार। चलो तो कितना आ गया मेरा, पहले सरप्लस माइनस करके 320, डन। आगे देखो यहाँ पे तुम्हें सब डिविडेंड मिलेगा, पहले तो इसमें ऊपर देखो, जहां को एक प्रेफरेंस या डिविडेंड है, कितना बाबू 10%, यहां तुम्हें कंफ्यूज नहीं किया, जितना ओपनिंग उतना क्लोजिंग, तो 6 लाख पे 10% ऐड करो, प्रेफरेंस या डिविडेंड कितना हो गया 60,000 रुपए, 10%। प्रोपोज डिविडेंड कौन सी साल का लेंगे, प्रीवियस का 1,60, ऐड करो प्रोपोज डिविडेंड 1,60,000। फिर क्या करेंगे हम, इंटरिम डिविडेंड कितना ऐड करेंगे, 40,000 रुपए देकर रखा है, फिर इंटरिम डिविडेंड 40,000। और कुछ आइटम यहाँ पे है नहीं, क्लोज कर दो, अनफर डिविडेंड लेना ही नहीं हमें। किसमें, हमें वहां पे देखना पड़ता कि प्रेफरेंस शेयर हमने कब इश्यू करा, अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन में तो हम मानते कि क्लोजिंग में इश्यू करा, तो ओपनिंग पे देते, ऐसे काम करते, आएगा सब कराएंगे। टोटल कर दो, कितना आ गया बाबू 5,80,000, क्या आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, हो गया, लिख लिया मैंने, मैडम जी हो गया, आगे बढ़ो। नंबर 7 नोट्स टू अकाउंट है कुछ ना कुछ, ठीक है। नंबर 7 थोड़ा सा लंबा खींचा, बट हमारा काम सेम सेम है।
फटाफट से करते जाओ, बनाओ स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे जरूरत नहीं रही, 2 आइटम यहाँ वहां होगा, बस काम खत्म। ये सब छोटे क्वेश्चन है, सब अभी छोटे कर दूं? हाँ? दिख नहीं रहा, जूम करनी है। लिख लिख लिया? चलो भाई, सबसे पहला आइटम ढूंढो, सरप्लस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सरप्लस मिला तुम्हें यहाँ पे, ये है तुम्हारा ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। तो 2 लाख माइनस 145 अमाउंट में डाल दो, कितना आ गया? 55,000 आ गया अमाउंट में। कितना आ गया? 55,000। पहले प्लस कर दिए सरप्लस। फिर हम आड़ क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स ढूंढो। प्रोविजन फॉर टैक्स कहां मिलती है हमें? यहाँ पे करंट लायबिलिटी ना है तो है, ये है सब कुछ है। ये लो मिला। ये कौन सी वाला आइटम है? ये नोट वाला आइटम है। तो बैलेंस शीट जिस टाइम पे देखते हो ना, वहां पे तुम्हें ध्यान देना कि नोट, अब फालतू में नोट में मत जाना। अगर यहाँ पे नोट नंबर लिखा होगा बैलेंस शीट में, तब जाके नोट में उतरना। एड्रेस है नहीं, तुम कहां जाओगे? तो सब कुछ बैलेंस शीट में होता है, पहले बैलेंस शीट बाद में नोट पे अकाउंट। तो नोट नंबर 1 पे चलो, कुछ होगा नहीं, तुम्हें धोखा देगा वो, ऐसे ही में होगा अमाउंट, देखना। ले, एक ही अमाउंट देकर रखा है नोट नंबर, प्रोविजन फॉर टैक्स सेम ही तो है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। अकाउंट मत बनाना, सीधा बता दो। ओपनिंग वाला क्या करेगा? स्टेप 4 में करेगा माइनस। क्लोजिंग वाला क्या करेगा? अभी स्टेप 1 में प्लस कर दे, प्लस ऐड कर दे प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लोजिंग वाला करना 50,000 रुपए। हो गया? चलो आगे, यहां पे जो है इनको निपटा दो पहले। प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं, ऐड करो प्रोपोज डिविडेंड 50,000 रुपए। कितना आ गया? 50,000 रुपए। ये जूम करना था ना मेरे को। 50,000 रुपए देखो, ये प्रोपोज डिविडेंड 50,000 रुपए हो गया। इंटरिम डिविडेंड ऐड कर दो 10,000 रुपीज, कर दिया ऐड 10,000 रुपए इंटरिम डिविडेंड। चलो अब ऊपर देख लो, प्रेफरेंस शेयर तो ना है, सारे डिविडेंड लगभग हो ही गए, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। और कोई आइटम है यहाँ पे? इनकम टैक्स रिफंड, क्या पूछा था क्वेश्चन में भाई? सेम हो गया, क्लोज कर दो। ये आंसर आ रहा है देखो, 1,65,000। सबको प्लस करके लिखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हो गया, सबका हो गया। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा हो गया? अभी 7 हो गया, 8वीं में चलो, क्वेश्चन नंबर 8 में चलो। सरप्लस, एक बार क्वेश्चन को फिर भी पढ़ लो 3-4 सेकंड में बस। हाँ ठीक है, ये दिया हुआ है। हो गया, चलिए। तो पहला आ गया हमारा सरप्लस, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2,36,000, गोल गोल सा मारो। फिर आगे क्या करेंगे हम? प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दे रखा है फॉर करंट ईयर, पहले से समझ गया ये, नहीं तो हम लेते नहीं दूसरे वाले को। कितना है रे? सीधा ना बिल्कुल 150, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000 हो गया। फिर और आड़ क्या करेंगे हम? डिविडेंड पहले हट करो, कोई बात नहीं। डिविडेंड पेड इन करंट ईयर, ये कौन सा डिविडेंड है रे? वेरी गुड, फाइनल डिविडेंड लिखो, फाइनल डिविडेंड है। कितना अमाउंट है? 72,000। इंटरमीडिएट डिविडेंड लो, कितना है? 90,000। फिर क्या क्या हो गया हमारा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये कितनी है? 1 लाख। ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख रुपए, ये हो गया। टैक्स रिफंड हम क्या करेगा बाबू? माइनस करेगा। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 2 लाख रुपए, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दे दिया? 1 लाख रुपए। ये दोनों पता है क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। एक काम करो बाबूजी, रुक जाओ, यहां पे पहले ना तुम्हें इतना प्लस करनी है, और तुम्हारा फॉर्मूला में क्या था? ये प्लस करो और टैक्स रिफंड माइनस करो। तुम करो इतना पहले, माइनस टैक्स रिफंड में कुछ दिखाएगा तुम्हें।
कितना आया टैक्स रिफंड? 3000 रुपए। इतना करके बताओ आंसर कितना आया? बाबूजी हो गया सबका? 6 लाख, ये सबका आ गया 6,45,000। एक चीज बड़ा समझना यहाँ पे, 6,45,000 ये जो आ गया, बट हमारा आंसर 7,45,000 क्यों है, और मैं जो अभी करूंगा वो क्यों करा वो भी समझना। अभी मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊं कि हमारा यहाँ पे लॉस कितने की हुआ था बाबूजी? लॉस 2 लाख, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना हमें दे दिया? 1 लाख दे दिया, यानी कुल मिला के मोटा मोटा कितने का लॉस हुआ हमारा? 1 लाख ही लॉस हुआ। ये वाली बात है। लॉस हम क्या करता है? लॉस हम क्या करता है? लॉस ऐड करता है हम। तो लॉस कहां पे ऐड करता है? सेकंड स्टेप में। यहां पे मैं अगर तुम्हें बोलूं ये जो लॉस हुआ हमारा इसको ऐड करो, दिमाग में आएगा क्यों यहां पे क्यों ऐड करना? याद रखना, यहां पे जो हमारा आंसर आता है ना वो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये भी तो है, एबनॉर्मल लॉस हुआ था, बट यहां पे क्यों? क्योंकि इससे आगे हम सेकंड स्टेप नहीं करते। क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा था शायद, ये क्वेश्चन वाला पहला प्रॉफिट पूछा था, पहला स्टेप पूछा था, आगे की स्टेप है नहीं, तो आगे की स्टेप नहीं है तो वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहां पे प्लस कर दिया। ये लॉजिक है और कुछ नहीं।